साउथ फेसिंग घर है मत लो, मिरर गलत जगह लगा है, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। नॉर्थ ईस्ट में ये है, सब खराब हो जाएगा। ऐसे डायलॉग्स आपने भी बहुत सुने होंगे, पर सच कहूँ बहुत लोग वास्तु को साइंस ऑफ अलाइनमेंट से ज़्यादा साइंस ऑफ फियर बना देते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे वास्तु मिथ्स के बारे में बताऊंगा जो लोगों को अननेसेसरी डराते हैं। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आज हम वास्तु के मिथ्स और रियलिटी की बात करेंगे। वास्तु का ऑब्जेक्टिव डर पैदा करना नहीं है, वास्तु का ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस क्रिएट करना, बैलेंस करना, आपके घरों को, आपके एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना कि आप नेचुरल एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आ सकें। तो सबसे पहली मिथ क्या है? सबसे पहली मिथ है साउथ फेसिंग घर हमेशा बुरा ही होता है। ये शायद सबसे कॉमन मिथ भी है। लोग डायरेक्टली बोल देते हैं साउथ फेसिंग घर है मत लो। आज भी मेरे पास साउथ फेसिंग घरों के कंसल्टेशन सबसे ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि किसी ना किसी ने उनको डरा दिया है कि उनका घर साउथ फेसिंग है, किसी वास्तु कंसल्टेंट को दिखाओ। रियलिटी क्या है? डायरेक्शन अकेले घर का गुड या बैड डिसाइड नहीं करता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने प्लानिंग कैसे की है, एंट्रेंसेस कहाँ खोले हैं, टॉयलेट्स कहाँ बनाए हैं, बेडरूम्स कहाँ बनाए हैं, किचन कहाँ बनाया है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जोन का यूजेज कैसे किया है, और पूरी ओवरऑल लेआउटिंग कैसे की है। मैंने बहुत सारे साउथ फेसिंग घर देखे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डायरेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस डायरेक्शन की प्रॉपर यूटिलाइजेशन। मिथ नंबर 2, एक वास्तु दोष और आपकी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। बहुत लोग डरते हैं, सर मेरे घर में एक ये दोष है, अब क्या होगा? सच ये है कि हर घर परफेक्ट नहीं होता, और हर वास्तु इशू का मतलब ये नहीं होता कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। वास्तु को एक ओवरऑल एनर्जी बैलेंसिंग के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, ना कि वन मिस्टेक इज इक्वल टू डिजास्टर के पर्सपेक्टिव से। ओवरऑल घर के एनर्जीज को बैलेंस करना ही वास्तु का एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं तीसरे मिथ की। तीसरा मिथ है मिरर गलत जगह लगा है तो सब खत्म हो जाएगा। मिरर को लेकर के भी लोग बहुत डर जाते हैं। कई लोग कहते हैं मिरर यहाँ है तो रिलेशनशिप इश्यूज आएगा, आपके पति पत्नी के बीच में एक तीसरा पर्सन घुस जाएगा। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि मिरर जो है वो जल तत्व के एक तो कारक हैं, और दूसरा वो एक रिफ्लेक्शन का एलिमेंट है। उसका इम्पैक्ट कॉन्टेक्स्ट और प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। हर मिरर हर जोन में, हर घर में अलग अलग इफेक्ट देता है। मिथ नंबर 4 की बात करते हैं। मिथ नंबर 4 है वास्तु सिर्फ घर बनने के टाइम पे ही हो सकता है। बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा तो घर बन गया है, अब वास्तु का क्या फायदा? और इसी वजह से लोग सोचते हैं कि अब कुछ बदल ही नहीं सकता। रियलिटी क्या है? वास्तु सिर्फ कंस्ट्रक्शन के टाइम का सब्जेक्ट नहीं है। वास्तु में स्थिर वास्तु, चर वास्तु और नित्य वास्तु यानी डेली करने की भी चीज़ें बताई जाती हैं कि आप डेली क्या करके अपने स्पेसेस को, अपने एनवायरनमेंट को सुधार सकते हैं। स्पेस का यूजेज, फर्नीचर की प्लेसमेंट, रूम की फंक्शनैलिटी, एनर्जी का करेक्शन, ये सब चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर बार तोड़फोड़ ही सोल्यूशन नहीं होता। कई बार छोटे छोटे अलाइनमेंट करके, छोटे छोटे रेमेडीज करके, छोटे छोटे फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स वगैरह लगा करके भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। मिथ नंबर 5, वास्तु सिर्फ अंधविश्वास है। एक साइड पर लोग वास्तु से अननेसेसरी डर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि ये सब सुपरस्टिशन है। रियलिटी क्या है? वास्तु का कोर आइडिया है एनर्जी फ्लो, बैलेंस, हार्मनी और आपकी स्पेस की एक प्रॉपर प्लानिंग जो कि आपको नेचर से और क्लोज कर सके। अगर आप अग्री कर सकते हो या डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन ब्लाइंडली रिजेक्ट करना या ब्लाइंडली फियर क्रिएट करना दोनों ही गलत है। एक लाइन याद रखिए, वास्तु का पर्पस फियर क्रिएट करना नहीं है, क्लैरिटी क्रिएट करना है। अगर वास्तु आपको डरा रहा है तो शायद वास्तु नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन गलत दी गई है आपको। मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और कमेंट करके बताइए कौन सा वास्तु मिथ आपने सबसे ज्यादा सुना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि
एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।